आज एक ऐसे अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं जो हमें ले जाएगा सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि हमारे पैरों के ठीक नीचे असल में क्या छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि अगर हम बस सीधे नीचे की तरफ खोदते चले जाएं तो आखिर हमें मिलेगा क्या? ये सिर्फ कोई बच्चों जैसा सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से उलझाए रखा है। और आज हम इसी के राज खोलने वाले हैं। देखिए, बाहर से हमारी पृथ्वी जितनी शांत और स्थिर दिखती है ना, अंदर से उतनी ही उथल-पुथल और सक्रिय है। लेकिन सवाल तो ये है कि इसके अंदर झांकें तो झांके कैसे, बिना असल में वहां गए? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। समस्या बिल्कुल सीधी सी है। हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच ही नहीं सकते। अरे, आज तक इंसानों ने जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है, वो भी पृथ्वी की सतह पर एक मामूली सी खरोच जैसा है। तो फिर हमें अंदर के राज पता कैसे चले? इसका जवाब हमें मिलता है पृथ्वी के अपने ही अल्ट्रासाउंड से। जब भूकंप आते हैं तो वो ऊर्जा की ऐसी तरंगें पैदा करते हैं जो पूरे ग्रह के आर पार चली जाती हैं, बिल्कुल एक एक्सरे की तरह, और हमें अंदर की तस्वीरें दिखाती हैं। इन तरंगों को कहते हैं भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव्स। वैज्ञानिक क्या करते हैं? वो एक जासूस की तरह इन तरंगों के रास्ते का पीछा करते हैं। ये तरंगे कैसे मुड़ती हैं, कहाँ पर धीमी हो जाती हैं, हर एक छोटा बड़ा बदलाव हमें अंदर का एक सटीक नक्शा बनाने में मदद करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, और वो है इन दो तरह की तरंगों के बीच का अंतर। जो पी तरंगे हैं वो तेज चलती हैं और ठोस और तरल दोनों से गुजर जाती हैं, लेकिन एस तरंगे वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए यही वो चाबी है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम पृथ्वी की सबसे बाहरी परत से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। ये है क्रस्ट, वो जमीन जिस पर हम सब रहते हैं, जिस पर बड़े बड़े पहाड़ और गहरे महासागर टिके हुए हैं। ये पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली है। आप इसे किसी सेब के छिलके जैसा समझ सकते हैं। और ये क्रस्ट भी दो तरह का होता है। एक तो महाद्वीपों के नीचे वाला, जिसे हम सियाल कहते हैं, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना, और दूसरा महासागरों के नीचे वाला, जिसे सीमा कहते हैं, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बना। जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे जाते हैं, हम अपनी पहली बड़ी सीमा पार करते हैं, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। चलिए इसे आसान भाषा में मोहो ही कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि भूकंपीय तरंगें अचानक से रफ्तार पकड़ लेती हैं, और ये एक सिग्नल है कि हम एक नई, ज्यादा घनी दुनिया में कदम रख चुके हैं। स्वागत है मेंटल में। ये परत कोई छोटी मोटी नहीं है। ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है, और पृथ्वी का ज्यादातर वजन और आयतन सब इसी में है। और जरा इसका पैमाना देखिए, मतलब हमारे पूरे ग्रह का 84% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यही एक परत है। और क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं, वो तो बस 1% है। कितना मामूली सा हिस्सा है ना? हमारा सफर अभी जारी है। मेंटल की इस विशाल गहराई को पार करके अब हम पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और सबसे गर्म हिस्से यानी कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम एक और बड़ी सीमा पर पहुंच रहे हैं, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ये मेंटल और कोर के बीच की लाइन है, और यहाँ कुछ बहुत ही नाटकीय होता है। हमारी भूकंपीय तरंगें हमें बताती हैं कि यहाँ पदार्थ का स्वभाव ही पूरी तरह से बदल जाता है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के दिल में, कोर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दबाव और तापमान हमारी कल्पना से भी परे हैं, और जो लगभग पूरी तरह से भारी धातुओं से बनी है। वैज्ञानिक इसे शॉर्ट में निफे NIFE कहते हैं, जो कि निकल यानी Na और फेरम यानी Fe यानी लोहे से बना है। ये पृथ्वी का सबसे भारी और सबसे सघन हिस्सा है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। कोर सिर्फ एक बड़ा सा गोला नहीं है, असल में ये दो हिस्सों में बटा है। एक बाहरी कोर जो पिघली हुई धातु का एक समुंदर है, और एक भीतरी कोर जो जबरदस्त दबाव की वजह से ठोस है। जरा सोचिए, पिघले हुए धातु के एक महासागर में तैरता हुआ एक ठोस गोला। तो सबसे बड़ा सवाल, हमें ये कैसे पता चला कि बाहरी कोर तरल है? याद है हमारी एस तरंगे, वो सुराग जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था?
यहीं पर वो हीरो बनकर सामने आती हैं। जैसे ही ये तरंगे बाहरी कोर तक पहुंचती हैं, वो अचानक गायब हो जाती हैं, बस वहीं रुक जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तरल में सफर कर ही नहीं सकती, और बस यही वो सबूत था जिसने सारी पहेली सुलझा दी। और इस तरल बाहरी कोर और ठोस भीतरी कोर के बीच की जो आखिरी सीमा है, उसे लेहमन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इसी के साथ हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो हमने पृथ्वी की सारी परतों को तो समझ लिया, पर इसका हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ चट्टानों और धातुओं का गोला नहीं है, ये तो एक सक्रिय धधकता हुआ इंजन है। पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। जी हाँ, इतना गर्म जितना कि सूरज की सतह। ये जबरदस्त गर्मी रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने और ऊपर से पड़ रहे अथाह दबाव से पैदा होती है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान बढ़ता ही जाता है। औसतन हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसे भूतापीय प्रवणता कहते हैं। तो ये इंजन काम कैसे करता है? बहुत आसान है। कोर की गर्मी मैंटल को गर्म करती है, जिससे उसमें उबलते पानी की तरह धाराएं बनती हैं। यही धाराएं अपने ऊपर की टेक्टोनिक प्लेटों को खिसकाती हैं, जिससे महाद्वीप चलते हैं, पहाड़ बनते हैं और हाँ, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो अगली बार जब भी जमीन पर खड़े हों, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि ठीक नीचे एक विशाल धधकता हुआ इंजन काम कर रहा है, जो हमारी इस दुनिया को पल पल आकार दे रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये इंजन कभी ठंडा पड़ गया, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?